नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्स इन 10th हाउस फॉर वर्गो असेंडेंट कि मार्स अगर 10th हाउस में है और वर्गो असेंडेंट है तो आपके लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं, किस तरह के इंसान होंगे आप, किस तरह का आपको मार्स की दशा में बेनिफिट होगा और किस तरह की चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि हर कॉम्बिनेशन के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। अब फायदे क्या होंगे मार्स इन 10th हाउस के? बेसिक बात करेंगे इसके बारे में कि मार्स 10th हाउस में क्या रिजल्ट्स देता है, वर्गो असेंडेंट हो तो क्या बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि देखिए मार्स 10th हाउस में है तो प्रॉब्लम्स तो सेम आनी है, मगर असेंडेंट बदलते हैं तो उनके एक्ट बदलते हैं, उनका प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका बदलता है और किस तरह का उनका नेचर होगा कि बिजनेस करें, जॉब करें, बिजनेस बेनिफिट रहेगा या जॉब रहेगी, उस बारे में बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्स इन 10th हाउस, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है मार्स का मतलब क्या है। हम सब जानते हैं मार्स को हम अलग तरीके से लेते हैं कि मार्स एक ऐसा प्लेनेट है, कभी हम धरती, मंगल ये भी कहते हैं, पावर, एनर्जी, हर तरह का नाम लेते हैं। मगर हर किसी के प्लेनेट में वो एक ही तरह से अग्रेशन या हर तरीके से, जिसे हम कहते हैं कि ताकत या बल, सिक्योरिटी, इस तरह के काम नहीं करता। इट डिपेंड्स कि वो किस हाउस में बैठा है, किस राशि के अंदर बैठा है, कितने डिग्री पे बैठा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर ये 10th हाउस के अंदर बैठा है तो 10th हाउस के अंदर राशि कौन सी हुई? राशि हुई जेमिनी राशि, यानी कि मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के अंदर बैठा हुआ, मिथुन राशि का अपना स्वभाव होता है। मार्स बेसिकली होता क्या है कि हमारे स्टेप्स, कि हम किस तरह के स्टेप्स लेने में जो पावर देता है वो मार्स देता है। मार्स एक एनर्जी है, एक पावर है। हम स्टेप्स लेंगे या नहीं लेंगे ये डिपेंड करता है मार्स के ऊपर। मार्स की इफेक्टिवनेस, मार्स की डिग्री, मार्स की राशि, मार्स ही तय करता है कि हम एक्चुअल में लाइफ की जो सिचुएशंस है उसके अंदर हम कैसे एक्ट करेंगे। अब अगर हम समझें तो ये मार्स कहाँ है? ये मार्स है 10th हाउस के अंदर। 10th हाउस हम जानते हैं कि एक प्रोफेशन का हाउस होता है, करियर का हाउस होता है। अब प्रोफेशन और करियर का हाउस, कि ये आदमी करियर में, प्रोफेशन के अंदर किस तरह के स्टेप्स लेगा। अब वो प्लेनेट कौन सा है? मार्स, तो इसका मतलब उसको एक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो अपने प्रोफेशन के अंदर एक स्लीपिंग वे में नहीं रह सकता। देखिए ना, हम ये नहीं कहेंगे कि प्रोफेशन में, देखिए हर तरह के लोग होते हैं। कई लोग अपने प्रोफेशन के अंदर बिल्कुल आराम से ऐसा प्रोफेशन चाहते हैं कि जाएं हम आराम से कुर्सी पे बैठे और काम चलता रहे, कि हम जाएं कुर्सी पे बैठे, लेबर हमने रखी हुई है या कोई भी हमने रखा हुआ है तो काम अपने आप चलता रहे। कई लोग काम के अंदर जोश चाहते हैं। अगर उनको इम्पोर्टेंस ना दी जाए, उनको कोई वर्क ना दिया जाए उनके करने वाला, तो वो ज्यादा देर आराम से बैठ के इनकम नहीं लेते। ये नेचर कुछ इस तरह का होता है कि सपोज आपने कोई काम कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी प्रोफेशन के अंदर है और आपको कहा जाए कि आपको सैलरी मिल जाएगी या आपको फिक्स इनकम आ जाएगी, आपने करना कुछ नहीं है, आके सिर्फ बैठ जाना है। तो मार्स अगर 10th हाउस में है तो ऐसा नहीं करेगा, वो करेगा ही नहीं। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मार्स उसको कहेगा भैया तूने कुछ करना है। मार्स उसको 10th हाउस की पावर देगा और उसको कहेगा कि तूने कुछ करना है, तो बिना करे तो वो बैठेगा नहीं। ये भी होगा कि जिस प्रोफेशन के अंदर वो कुछ करेगा, पार्ट लेगा, एक्टिव पार्ट, फाइनेंशियल पार्ट नहीं, एक्टिव पार्ट, तो वो बिजनेस ग्रो करेगा। जिसके अंदर वो एक्टिव पार्ट नहीं लेगा वो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा ऑटोमेटिकली। मान लीजिए वो अच्छा वाला काम कर रहा है, अच्छा शॉप खोली हुई है उसने और शॉप पे वो अच्छा वाला काम कर रहा है। अब उसका प्रमोशन हो गया टाइप, मतलब उसने आगे लेबर रख ली और उसको बोला गया कि अब लेबर काम संभाल रही है, तुम घर पे बैठो, रेस्ट करो। वो काम डाउन होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएगा। रुकेगा नहीं वो काम। वो काम ना अपनी स्पीड नहीं पकड़ेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता करके बंद हो जाएगा। सबसे पहले समझने की चीज है कि मार्स लॉर्ड किसका हुआ। मार्स इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो मार्स लॉर्ड हुआ थर्ड हाउस का, 10th हाउस में बैठा है। एक थर्ड हाउस का लॉर्ड हुआ और एक हुआ 8th हाउस का लॉर्ड। थर्ड हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस ये आदमी को ना एक बहुत अच्छा, एक ऐसा मतलब नेचर बनाता है कि वो हर चीज का बड़ा अच्छा जुगाड़ कर लेता है। ऐसा आदमी महंगी चीजें नहीं खरीदता। वो मतलब ये समझ लीजिए जुगाड़ करके वो कहता है भैया मैंने ज्यादा उछलना नहीं है, मैंने ज्यादा पंगा लेना नहीं है, मेरे पास जो है वही बेस्ट है, मैं अपने बजट के हिसाब से ही चीजें लूंगा। हमने हमेशा देखा ना, लोग बजट से ऊपर कूदते हैं। ऐसे लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं।
इनकी जेब में जितने पैसे होंगे ये उसके हिसाब से ही प्लानिंग करेंगे। ये एक्स्ट्रा प्लानिंग नहीं करेंगे कि मतलब समझ लीजिए इनके पास 2 लाख रुपए पड़ा है और 5 लाख की गाड़ी लेनी है, ये नहीं लेंगे। कहेंगे नहीं भैया हमारे पास 2 लाख है तो हम 1.5 लाख की गाड़ी लेंगे। हम अपना कैश भी खत्म नहीं करेंगे और ये जुगाड़ भी कर लेंगे कहीं न कहीं से। इनका जुगाड़ भी हो जाएगा। तो ये कहीं न कहीं से ये चीज़ों का जिसे हम कहते हैं कि ये जुगाड़ भी कर लेंगे और इनका काम भी हो जाएगा। मार्स की दशा में इनकी लाइफ थोड़ी-सी स्लो हो जाएगी, जब मार्स की महादशा आएगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले मून की दशा होती है, चंद्रमा की दशा होती है और चंद्रमा है हमारे 11th हाउस का लॉर्ड। बैठा कहाँ है? ये हमें नहीं पता क्योंकि पर्सनल हॉरोस्कोप हमारे पास नहीं है। अब बैठा कहाँ है हमें नहीं पता मगर इतना पता है कि जो अ, मून है वो 11th हाउस के रिजल्ट्स देगा, यानी उसको मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का होता है, तो इच्छा पूर्ति उसके पास है, पिछली दशा में। अब जैसे ही वो मार्स में आया तो इसके अंदर अभी तक जो हम देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन नहीं बन रही इच्छा पूर्ति के नॉर्मल बिजनेस के, तो ये समझ लीजिए ये दशा पिछली दशा से थोड़ी सी डाउन हो, जिसे हम कहते हैं ना कर्म कर रहे हैं और फल मिल रहा है। पिछली दशा में फल मिल रहा था तो इस दशा में फल मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे और जब फल मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं तो आदमी का थोड़ा सा मॉरल डाउन जाता है। मगर मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूंगा कि ये आपके 10th हाउस की दशा होगी और ये 10th हाउस की दशा में मार्स की जब दशा आएगी आपकी तो ये समझ लीजिए आपको प्रोफेशन की एक राह मिलेगी। आपको आने वाले टाइम में प्रोफेशन के लिए एक राह मिलेगी और आपको जो प्रोफेशन की राह मिलेगी उसका जो बीज होगा वो इसी दशा के अंदर बोया जाएगा। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप इस दशा को बेकार ना जाने दें। आप सोचें कि फल जब भी हम बिजनेस लगाते हैं हमारे को एकदम से रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि हम लॉन्ग टर्म बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो पहले साल तो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फिर रिजल्ट्स आने आहिस्ता आहिस्ता शुरू होते हैं मगर एक टाइम बाद रिजल्ट्स आते हैं। तो इसमें हो सकता है आपको रिजल्ट्स ना मिले, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे मगर ये गारंटी है कि इसमें आपका प्रोफेशन जो लाइफ का होगा वो चूज हो जाएगा कि आप प्रोफेशनली लाइफ में क्या करना चाहेंगे। आपको एक प्रोफेशन इसी दशा के अंदर मिलेगा। इस दशा के अंदर आपको प्रोफेशन मिलेगा और उस प्रोफेशन के सहारे अगर आप उस पर वर्क करते हैं, ये 7 साल की दशा होती है, इस पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आगे जाके आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये पीरियड खराब है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे मगर आपको एक लाइन और एक पाथ आप सही चूज कर पाएंगे। नेगेटिव नहीं है, आप डेप्थ में जाएंगे। 8th हाउस है, आप मेहनत करेंगे क्योंकि जब तक 8th हाउस नहीं एक्टिवेट होता मेहनत नहीं होती। मेहनत करवाता ही 8th हाउस है, शनि का हाउस है ना, तो मेहनत करवाएगा। वो मेहनत करवाएगा, आप मेहनत करेंगे और रिजल्ट्स आगे मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ये मार्स इन 10th हाउस वर्गो असेंडेंट के अंदर आप सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। आपको इस दशा के अंदर एक लक्ष्य मिलेगा, लक्ष्य के अंदर आप कोशिश करेंगे खुद ही काम करने का। आप अकेले ही सेल्फ डिपेंडेंट होके ये सारे काम करेंगे और आप उसके अंदर सक्सीड भी करेंगे। इस तरह के चांसेस आपके मार्स की दशा के अंदर बनने के चांसेस बनते हैं कि मार्स आपका 10th हाउस के अंदर हो अगर वर्गो असेंडेंट के अंदर। जेमिनाई है ना, जेमिनाई से होने की वजह से ये बुध की राशि है, एक एक्स्ट्रा पावर मिलती है। अगर आप समझे तो जेमिनाई एक एरी साइन है, एक वायु तत्व की राशि है। ये उड़ाएगी कि आदमी को कि 10th हाउस इसका उड़ेगा। मगर मंगल की राशि में मंगल एक बेस देगा, एक बेस देगा, बेस देने की वजह से इसमें टिकाव आएगा। अब तक जो मून की दशा में उसको बेनिफिट्स मिल रहे थे, काम नहीं हो रहा था, काम नहीं कर रहा था आदमी, मेहनत कर रहा था। अगर 8th हाउस में होता चंद्रमा तो बात अलग होती, मगर 8th हाउस में नहीं है और हम इसको एज्यूम नहीं कर सकते। मगर अगर हम यही भी बोले कि पिछली दशा में उसको चीजें मिल रही थी मगर इस दशा के अंदर वो उड़ेगा भी और साथ में बेस का भी इसको सपोर्ट रहेगा, तो ये दशा उसके लिए बेनिफिट साबित करेगी। बाकी मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि नक्षत्र पावरफुल होता है प्लेनेट से। तो नक्षत्र हमें नहीं पता तो हम इसके बारे में इतना ही कह सकते हैं कि इस तरह के चांसेस उसके बनेंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी कि अगर मार्स आपके 10th हाउस में है और वर्गो असेंडेंट है। कोई और असेंडेंट के साथ फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।